हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएनजी लर्न एंड ग्रो। स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं हूं आपका मेंटर सागर सेना। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, एक अच्छी हेल्थ के साथ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस के कंप्लीट सिलेबस को। चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको डिस्कशन देखने को मिल रहे हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक कंटेंट के ऊपर मैंने यहाँ पर सेपरेट डिस्कशन वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लो। अगर चैनल पे नहीं हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, सो दैट अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना सभी उन बच्चों के साथ जो भी सीबीएसई 2022 बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए इस साल की मार्किंग हम लोगों ने कंसिडर करा है एंड दैट इज 90 to 95%। ओके, तो ये मार्किंग आप साइंस से पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट वाइज अगर देखी जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ने उठाई है। दिस इज माई इनिशिएटिव। मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद एक सीबीएसई बोर्ड टॉपर रहा हूँ। मैंने 10 से जीपीए स्कोर करा है अपनी क्लास 10th में एंड 95% मार्किंग स्कोर करी है क्लास 12th में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे पढ़ाई करी है मैंने एंड काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्स को ऑलरेडी फोड़ रखा है। तो मैं आपका बड़ा भाई आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ और प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि किस तरीके से आपको ये मार्किंग स्कोर करनी है। ओके, चैनल के साथ बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना सभी उन बच्चों के साथ जो भी जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं एंड प्रॉपरली ये मार्किंग जरूर स्कोर करना चाहते हैं अपनी आगे लाइफ में, बोर्ड एग्जाम्स में। तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़े रहें। ओके, 3 चैप्टर्स केमिस्ट्री सीरीज हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत करी थी। 3 चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर वाज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सेकंड चैप्टर वाज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, थर्ड चैप्टर वाज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तीनों ही चैप्टर मैंने खत्म कर दिए। इन सभी का हम लोगों ने क्या कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया, खत्म कर दिया। ओके, आगे बात करें फ्रेंड तो इन तीनों ही स्पेसिफिक चैप्टर्स के ही एक्चुअली बात करी जाए तो 2 चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर सभी के पढ़े हैं। इस पर्टिकुलरली चैप्टर की बात करी जाए तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन की पार्ट सीरीज आज से शुरुआत होने वाली है। आज फर्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनटेक्स्ट क्वेश्चंस। तो पर्टिकुलर चैप्टर के जो भी इंटेक्स क्वेश्चन होंगे आज हम लोग सारे कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, पूरा कंटेंट बेस्ड ये वीडियो लेक्चर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है फ्रेंड्स वो कल आएगा एंड उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, या जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी आएगा एंड हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे होंगे जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि मेन एक्सरसाइज क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाला है। ओके, जल्दी ही आपके फिजिक्स एंड बायो के कोर्सेज भी लॉन्च होंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। तो प्लेटफॉर्म पे बने रहना, जुड़े रहना, सो दैट आपके लिए जो भी बेनिफिशियल यहाँ पर इनिशिएटिव हो रहे हैं उसका आप बेनिफिट उठा सको। ओके, मुझसे पर्सनल कनेक्ट होने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर आप कहीं पे भी कनेक्ट हो सकते हो। सभी जगहों पे मैं अवेलेबल हूँ। आपकी कोई भी क्वेरीज है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड या किस तरीके से हम स्कोर कर सकते हैं, हाउ टू स्कोर दिस पर्टिकुलर परसेंटेज इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स, वो मैं सब कुछ आपको वहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर भी हम लोग डिटेल्ड बातचीत जो है वो करते रहेंगे। ओके ओके, तो आज हम बात करने वाले एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में। चैप्टर 3 है अपना। दिस इज योर सागर सर, योर बिग ब्रदर, जो कि आपको सब कुछ यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, बात करें फ्रेंड तो आज हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट आज इंटेक्स हम लोग खत्म करने वाले हैं। ओके, 14 या 15 क्वेश्चन है तो वो हम लोग पूरा खत्म करेंगे एंड उसके बाद हम लोग फिर टेक्स्ट बुक जो टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं है ना, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन होते हैं, मेन क्वेश्चन, उनके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। ओके, बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा कि ऐसा कौन सा, यहाँ पर एक्चुअली एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं ना, स्पेसिफिक मेटल्स के आपको एग्जाम्पल देने डिपेंडिंग अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिकली 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आपको चारों के क्या स्पेसिफिक यहाँ पर आंसर बताने हैं। आंसर की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर तो आप देख पाओगे कि मरकरी क्या होता है। मरकरी इज अ लिक्विड, मरकरी इज एक्चुअली अ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, सोडियम एक ऐसा मेटल होता है जिसको हम लोग नाइफ से भी कट कर सकते हैं, सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, लीड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, तो दिस आर द ऑल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। ओके, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको मेलेबल एंड डक्टाइल जो प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की, ओके, इनके बारे में डिस्कशन यानी कि आंसर आपको बताने की क्या यहाँ पर डेफिनेशन होने वाला है। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर तो जो आंसर है फ्रेंड्स की मेलेबल क्या हो जाएगा, तो मेलेबल दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड मेलेबल। ओके, तो अ मेटल दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड मेलेबल। ठीक है, या डक्टाइल की बात करें तो मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टाइल। ओके, तो यहाँ पर स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वीडियो लेक्चर में भी मैं जब थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर भी आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन दैट कि मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम उसको थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हैमरिंग, एंड वो एक्चुअली मेटल ब्रेक भी नहीं करता है। तो उस तरीके की जो प्रॉपर्टी है, इस तरीके की खासियत कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग मेलेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके,
डक्टाइल की बात करी जाए फ्रेंड, तो अ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मतलब मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी ऐसी खासियत जिसके द्वारा हम उसको थीन वायर्स में एक्चुअली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, एंड इस प्रॉपर्टी को वी कॉल इट एज पर्टिकुलरली डक्टाइल। ओके, थर्ड क्वेश्चन अपना फ्रेंड्स यहाँ पर, व्हाट व्हाई सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। अब सोडियम के बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करा था वीडियो लेक्चर्स में भी कि सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके, इमर्ज करके, इंसर्ट करके क्यों रखा जाता है। आंसर की बात करें फ्रेंड, तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस, कि सोडियम जो होता है वो काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव एक्चुअली मेटल होता है। ओके, सो इट इज केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ओके, तो इट इज इमर्ज्ड in kerosene oil to prevent its reaction with oxygen, moisture and carbon dioxide of air to prevent accidental fires। एक्चुअली होता क्या है कि सोडियम एक बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है, एंड एक्चुअली जब वो एटमॉस्फेयर में रहता है, यानी कि ऑक्सीजन, मॉइस्चर या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एयर में वो एक तरीके के फायर को डेवलप करता है ना, एक्चुअली आग बनाने का काम करता है, तो वहां पर एक्सीडेंटल फायर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को प्रोहिबिट करने के लिए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वी केप्ट सोडियम इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। ओके, तो क्लियर डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, दिस इज द करेक्ट एंड डिटेल्ड, या क्या कह सकते हैं इसको कि शॉर्ट एंड सिंपल है ना, ये बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल आंसर जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस के होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन विथ स्टीम एंड कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। ओके, तो अगर आपने वीडियो लेक्चर बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने इन सभी रिएक्शंस के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है ऑलरेडी। देखो यार, वीडियो लेक्चर जरूर आपको देखना है, क्योंकि वहां पर आपको काफी कुछ समझ में आने वाला है, काफी कुछ आप वहां से सीखोगे। ओके, अगर आप वीडियो लेक्चर स्किप करके जाओगे एंड अगर आप वो कंटिन्यू नहीं करोगे तो उसमें ऑलरेडी काफी बेस्ट तरीके से चीज एक्सप्लेन करी गई है। ठीक है, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। बात करें फ्रेंड्स आंसर की, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो आयरन का रिएक्शन जो होता है वो वाटर के स्टीम फेज के साथ होता है। ठीक है, एंड Fe3O4 का यहाँ पर प्रोडक्शन देखने को मिलता है, साथ साथ आपको हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसी तरीके से कैल्शियम का भी यहाँ पर रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो दीज आर द रिएक्शन जो यहाँ पर पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसी तरीके से पोटेशियम का भी आपको सिमिलर रिएक्शन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, पोटेशियम वाले केस में आपको हीट इवॉल्वमेंट भी दिखाई दे रही है, जस्ट बिकॉज कि दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, पोटेशियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। एक रिएक्टिविटी सीरीज जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, उसमें सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर कोई अगर मेटल होता है तो दैट इज पोटेशियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स A, B, C and D were taken and added to the following solution one by one. The results obtained have been tabulated as follows। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया है, एंड यहाँ पर 4 तरीके के जो मेटल्स हैं वो लिए गए हैं, एंड कुछ यहाँ पर डाटा जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस किस तरीके के रिएक्शंस एक्चुअली वहाँ पर हुए हैं। ए की बात करी जाए तो आयरन 2 सल्फेट है, कॉपर 2 सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पर एक्चुअली 4 तरीके के आपको सॉल्ट देखने को मिल रहे होंगे, एंड आपको 4 तरीके के यहाँ पर मेटल भी देखने को मिल रहे हैं, A, B, C एंड D। ओके, यहाँ पर आपको कुछ कुछ अलग अलग प्रकार, जैसे कि कुछ यहाँ पर नो रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये पूरा चार्ट आपको सबसे पहली बार समझना है, एंड चार्ट समझने के बाद आपको इसका करेक्ट आंसर जो भी होगा वो आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन है कि यूज द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट A, B, C एंड D। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इस टेबुलर फॉर्म में डिटेल तरीके से देखना है कि क्या होने वाले। ठीक है, अब देखोगे अगर पर्टिकुलरली मेटल ए की बात करी जाए तो आयरन 2 सल्फेट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं है, जिंक सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, या सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा। पर्टिकुलरली मेटल ए का रिएक्शन कॉपर जो हो रहा है, एंड यहाँ पर कॉपर 2 सल्फेट का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ओके, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे पहला क्वेश्चन है। वाई व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 सल्फेट। ओके, थर्ड क्वेश्चन है कि अरेंज द मेटल A, B, C एंड D इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के आधार पर ये क्वेश्चन है, तो अगर आप टेबल जो यहाँ पर दिया गया उसको आराम से समझ लोगे तो आप इजिली यहाँ पर आंसर दे सकते हो। ओके, बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, क्योंकि ऑलरेडी आप जब टेबुलर फॉर्म को जब एक्सप्लेन करोगे समझोगे तो वहां पर आप देख पाओगे कि इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद आयरन 2 सल्फेट, तो दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट, वी कॉल इट कि बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल ओवर हियर। नेक्स्ट है कि व्हेन मेटल बी इज एडेड टू कॉपर 2 सल्फेट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस ड्यू टू विच द ब्लू कलर ऑफ कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन विल फेड एंड अ रेड ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर विल बी फॉर्म्ड ऑन द मेटल बी। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप के आधार पे पूरा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन के आधार पे कोई चीजें नहीं है। ठीक है, तो आप इसको एक तरीके से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में बात करी गई थी, तो इस तरीके की डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ओके, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेबल नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ओके,
नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर देखो आंसर क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो सबसे पहली बात की हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर प्रोडक्शन देखने को मिलता है व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो जो रिएक्शन के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है स्पेसिफिकली कि आयरन का जब रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर किस तरीके का रिएक्शन शो होता है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिया है, एंड दैट इज आयरन का जब H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, आयरन यहाँ पर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा एंड खुद को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर एक तरीके का आयरन सल्फेट कंपाउंड का फॉर्मेशन होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा एंड यही पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन टू सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर और बहुत ही बेसिक सा एक ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। आंसर की बात करें फ्रेंड, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज, मैंने जब बोला था वीडियो लेक्चर के टाइम पे कि रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लो तो बहुत बेहतर बात है, ठीक है। क्योंकि काफी बारी जब आप रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चन आएंगे ना, मेटल की रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स याद हैं, ठीक है। हाइड्रोजन से नीचे वाले एंड हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है सभी को आपको याद करना है। Therefore, when zinc is added to a solution of iron 2 sulfate, then the greenish color of iron 2 sulfate solution fades, generally due to the formation of colorless zinc sulfate and iron metal is deposited on zinc। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है। क्वेश्चन अपना ये था कि क्या व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट। पर्टिकुलर क्वेश्चन ये है कि जिंक जब उसका रिएक्शन होता है या उसको ऐड किया जाता है आयरन 2 सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, तो किस तरीके का केमिकल फिनोमिनन वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है, एंड किस तरीके का केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो केमिकल फेनोमेनन क्या हो जाएगा कि जिंक क्या करेगा, एक तरीके से आयरन 2 सल्फेट कहीं ना कहीं जो उसके पर्टिकुलर जो कलर चेंज की बात है ना, पहले जो पर्टिकुलर ग्रीनिश कलर हुआ करता था वो एक्चुअली फेड ऑन होकर के वहां पर आपको एक तरीके का डिफरेंट कलर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ग्रीनिश कलर ऑफ आयरन 2 सल्फेट फेड्स जनरली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन मेटल इज डिपोजिटेड ऑन जिंक, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, आयरन मेटल डिपोजिट हो जाएगा। रिएक्शन की बात करें फ्रेंड, तो इस तरीके का रिएक्शन हो जाएगा आयरन सल्फेट का जिंक के साथ रिएक्शन। यहाँ पर भी आपको एक तरीके से देख पाओगे कि किस तरीके का रिएक्शन हो पा रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पा रहा है, ठीक है। जिंक क्या कर रहा है, यहाँ पर आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है उसके ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन से एंड खुद को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिटेल्ड ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट चीज मैंने ऑलरेडी स्पेसिफिकली वीडियो लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन करी है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आपको काफी बारी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड दिया जा सकता है जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आपको बनाने होंगे या पूरे केमिकल रिएक्शन को ही आपको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाना होगा, दर्शाना होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है अपने पास कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। दूसरा अपने पास शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। तो दीज आर द 3 क्वेश्चन यू हैव टू फॉलो एंड यू हैव टू मेक। सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करी जा रही है, तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होने वाले हैं, ठीक है। सोडियम का अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो सोडियम के कितने 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में सभी। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स में जो इलेक्ट्रॉन डॉट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट डॉट इज एक्चुअली डिनोटेड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वो एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के, मेटल के, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करी जाए तो ऑब्वियसली उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली हर एक एलिमेंट के इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो सोडियम ऑक्साइड या बात करी जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड का किस तरीके से फॉर्मेशन है उसके बारे में मैंने यहाँ पर डिटेल्ड पिक्चर यहाँ पर लगा रखा है ऑलरेडी। आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम के पास है वो यहाँ पर शेयर हो रहा है ना, एक्चुअली ट्रांसफर कर रहा है ना, लूज कर रहा है सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऑक्सीजन को। एंड मेटल नॉन मेटल के बाद आपको इस तरीके का कंपाउंड यानी कि सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड देखने को मिलने वाला है। सिमिलरली यही रिएक्शन आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी मिलेगा, है ना। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लूज करेगा ऑक्सीजन को एंड इस तरीके से दोनों अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे होंगे एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आयंस की बात करी जाए फ्रेंड, तो सोडियम ऑक्साइड में सोडियम आयन एंड ऑक्साइड आयन दो तरीके के आयन प्रेजेंट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में बात करी जाए तो मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्साइड आयन 2 तरीके के आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिकली हर एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको डिटेल डिस्कशन यहाँ पर ऑलरेडी दे रहा हूँ।
आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। ठीक है, तो ये देखो काफी इंपॉर्टेंट एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। ठीक है, ये यहाँ पर शायद दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया शायद। ठीक है, तो इसको आपको कंसिडर नहीं करना। आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा, द आंसर इज आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। देयर इज अ strong force of attraction between the oppositely charged ions, so a lot of heat energy is required to break this force of attraction and melt the ionic compound। ठीक है, देखो एक्चुअली होता क्या है कि आयोनिक कंपाउंड एक्चुअली पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से मिल करके बनने वाला एक कंपाउंड होता है। ओके, उनके बीच में अगर बात करी जाए दोनों आयंस के बीच में, यानी कि पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस के बीच में काफी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। एंड इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में एक्चुअली हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड वही हीट एनर्जी क्या कर रहा होता है यहाँ पर, एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज कि आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसी के अगर अपोजिट देखा जाए तो कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है एंड वहां पर उनके मेल्टिंग पॉइंट्स काफी लो होते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू दिस आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए फ्रेंड्स यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल, ओर एंड गैंग। तो यार देखो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर था। लास्ट वीडियो लेक्चर अगर देखा जाए 2 या 3 दिन पहले के वीडियो लेक्चर्स में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन सभी के बारे में मिल जाएगा कि मिनरल क्या होते हैं, ओर क्या होते हैं, गैंग क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर गैंग का मतलब कोई नॉर्मल या कोई बदमाशों का गैंग नहीं है। दिस गैंग एक्चुअली बिलोंग्स फ्रॉम द अकरेंस ऑफ मेटल। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने जब पढ़ा था कि इंप्योरिटीज होते हैं एक्चुअली जो पर्टिकुलर ओर्स में, तो उसे हम गैंग कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की बात करी जाए, मिनरल क्या हो जाएगा, द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, तो एक्चुअली मिनरल्स क्या होते हैं, वो नेचुरल मटेरियल्स जो कि क्या करते हैं, मेटल्स या मेटल के कंपाउंड को कहीं ना कहीं कंटेन करके रख रहे होते हैं, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, अब मिनरल्स का अगर ज्यादातर सोर्स देखा जाए फ्रेंड्स तो अर्थ क्रस्ट जो है, अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मिनरल्स। और के डेफिनेशन की बात करिए जाए फ्रेंड्स यहाँ पर, तो दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली वो मिनरल्स की बात करी जा रही है। तो ओर्स क्या हो गया, एक तरीके से स्पेसिफिक मिनरल्स की बात हो गई है ना। ओर्स क्या हो गया, स्पेसिफिक मिनरल्स। तो उन मिनरल्स की यहाँ पर बात करी जा रही है जिनसे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली किया जा सके। वी कॉल इट दैट पर्टिकुलर मिनरल्स एज ओर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स गैंग के बारे में, तो गैंग क्या होता है, अनवांटेड इंप्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल्स, अर्दी पार्टिकल्स लाइक लाइमस्टोन, माइका एक्सेट्रा इज एन ओर इन एन ओर आर कॉल्ड गैंग। ठीक है, तो एक्चुअली जो भी एक तरीके के अनवांटेड इंप्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं उस पर्टिकुलर ओर में हम उसे गैंग कहते हैं। ठीक है, इसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम है एंड इसे हम गैंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली मेटल की बात करी जा रही है कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो काफी सारे हो जाएंगे। ठीक है, गोल्ड एंड से प्लेटिनम ऐसे जो यहाँ पर मेटल्स हैं जो एक्चुअली यहाँ पर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने जब ऑकरेंस के बारे में वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, तो आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड दैट कि कुछ मेटल्स जो है वो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड है, प्लेटिनम है। एंड कुछ मेटल्स जो है वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिएक्टिविटी, उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा अधिक होती है। ठीक है, तो गोल्ड एंड प्लेटिनम क्या हो जाएगा, फ्री स्टेट में, क्योंकि हम उनका ऑर्नामेंट्स बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफी डिटेल्ड मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी बता रखा है। एक्सप्लेनेशन की बात करी जाए फ्रेंड्स यहाँ पर, तो रिडक्शन प्रोसेस इज एक्चुअली इन्वॉल्व। तो रिडक्शन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेटेलिक जिंक बाय हीटिंग विद कार्बन। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी मेटल ऑक्साइड है उसका कार्बन के साथ रिडक्शन के दौरान, रिडक्शन के बाद हमें एक्चुअली वहां पर उस मेटल की प्राप्ति हो रही होती है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड का अगर रिडक्शन हम करवा रहे हैं कार्बन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, जिंक का फॉर्मेशन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड, तो इसी प्रकार के जैसे अब देखो यहाँ पर कार्बन की स्पेसिफिक बात करी गई। अब और भी अगर हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात करी जाए, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, ये सभी मेटल्स भी कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। एंड यहाँ पर आपको स्पेसिफिक जो भी मेटल्स की प्राप्ति करनी है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसकी प्राप्ति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो जैसे बात करी जाए Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड जब यहाँ पर रिएक्ट कर रहा होता है एल्यूमिनियम के साथ, तो यहाँ पर आपको आयरन का एक्सट्रैक्शन यानी कि आयरन एज ए प्योर मेटल देखने को मिलता है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या कर रहा होता है यहाँ पर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी इसे हम एल्यूमिनिया कहते हैं, उसका फॉर्मेशन कर रहा होता है विथ अमाउंट ऑफ हीट।
ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल इट एज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। ये क्या है, एक्चुअली एक्सोथर्मिक नेचर है, ठीक है। या इसी तरीके के अगर रिएक्शन की बात करें फ्रेंड तो हम इसे थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। ओके तो थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, जहां पर एल्यूमिनियम के द्वारा रिड्यूस्ड करके पर्टिकुलर कंपाउंड का से हम नॉर्मल स्पेसिफिक मेटल की प्राप्ति करते हैं, हम उसे कहते हैं थर्माइट रिएक्शंस, ठीक है। ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंड जो अगर हम बात करी जाए बड़े बड़े जो रेलवे ट्रैक्स हैं या बड़े बड़े जो लोहे के पदार्थ होते हैं, लोहे के सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी मरम्मत के लिए इस तरीके के रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मेटालिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वायर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्चुअली हुआ क्या है कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं, जैसे बात करी जाए जिंक है, ठीक है, मैग्नीशियम, कॉपर, ये कुछ 3 तरीके के मेटल्स हैं जिनका यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से हीटिंग किया गई है। एंड आपको बताना है कि किस केस में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की डिमांड है। आंसर देखा जाए फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा कि अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। ओके, तो अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, but out of zinc, magnesium and copper metals, magnesium is the most reactive, zinc is less reactive, whereas copper is the least reactive metal, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर की बात करी जाए तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा हो जाएगा, ओके, इसके बाद आने वाला है जिंक एंड इसके बाद सबसे कम आने वाला है कॉपर, ठीक है। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया गया है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड करेगा मैग्नीशियम से के साथ, यहाँ पर ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट है एंड यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट है। ओके तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्पेसिफिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करी जा रही थी। ओके तो इस तरीके के जो मेटल्स हैं, इस तरीके के कंपाउंड जो है वो यहाँ पर पर्टिकुलरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करने वाले हैं। कंप्लीट आप चेक कर सकते हो। आगे बात करी जाए फ्रेंड्स यहाँ पर, तो 2 क्वेश्चंस और यहाँ पर रह रहे हैं और यही दोनों लास्ट क्वेश्चन है पर्टिकुलरली इंटेक्स क्वेश्चंस के, ठीक है। नेक्स्ट अब जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन यानी कि एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन को डिटेल डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यहाँ पर कि विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजिली। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम लोगों ने डिस्कस करा है कि गोल्ड एंड प्लेटिनम जो मेटल्स होते हैं वो काफी फ्री स्टेट में एक्चुअली पाए जाते हैं। सबसे पहली बात, काफी लेस रिएक्टिव होते हैं एंड इसी तरीके से ये जल्दी कोरोड नहीं होते। ओके नेक्स्ट है एलॉयज के बारे में। तो वाटर एलॉयज, तो अभी कल या परसों के वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि वाटर एलॉयज, कंप्लीट डिस्कशन। एंड एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है। तो एक्चुअली एलॉय होता क्या, एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो एक समान मिक्सचर्स होते हैं ना, एक तरीके से कि अगर बात करी जाए जैसे वाटर, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि एक वाटर है एंड इसमें हमने क्या कर दिया, शुगर डाल दिया। तो यहाँ पर मिलने के बाद यहाँ पर जो सॉल्यूशन बना है ये एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो सिमिलर अगर 2 मिक्सचर यानी कि 2 तरीके के कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद अगर आपको उन दोनों में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों ही पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के देखने को नहीं मिलती हैं, तो वी कॉल इट दैट पर्टिकुलर मिक्सचर एज होमोजीनियस मिक्सचर। एंड उसी तरीके के मिक्सचर की बात यहाँ पर करी जा रही है, ठीक है। एलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। तो किस तरीके का, यानी कि 2 या 2 से अधिक मेटल्स का ये होमोजीनियस मिक्सचर है, या मेटल का या तो एक नॉन मेटल का भी एक्चुअली यहाँ पर मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ब्रोंज का एक तरीके से मिक्सचर है कॉपर एंड टिन का, तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द इंटेक्स क्वेश्चन। के इंटेक्स क्वेश्चन में जो भी जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सबके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, उसमें हम बात करने वाले होंगे जो भी एक्सरसाइजेस के मेन क्वेश्चन हैं सभी के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूँ, ठीक है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, सो दैट अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको सच में लग रहा है कि जेन्युइनली ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, तो आप लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना इसको सभी बच्चों के साथ जो भी CBSE 2022 10th बोर्ड प्रिपरेशन वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से बहुत क्रिएटिव इंटरफेस आपके लिए तैयार करा जा रहा है, तो आप सभी इसका भरपूर बेनिफिट उठा सकते हो। ओके मेरे साइड से कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए हो, मेरे साइड से आप कहीं पे भी जुड़ करके पर्सनली भी आप मुझसे कोई भी अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हो, सो दैट मैं उसका जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है वो आपको जरूर बता दूंगा। ओके मिलते हैं फ्रेंड्स तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी। जल्दी आएगी नेक्स्ट वीडियो भी, जुड़े रहना इसी के साथ। थैंक यू सो मच।